वह ब्रह्म हत्या के भय से भले ही अभी छिपे हैं, पर मैं पत्नी उन्हीं की हूं। अतः मुझे अपनी इंद्राणी बनाने का विचार त्याग कर जिस कार्य के लिए आप नियुक्त किए गए हैं वही राजकाज करें। यह सुनकर नहुस को क्रोध आ गया। मैं इंद्र हो गया हूं, अतः तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहो। सची ने समझाया। राजेंद्र नहुस। नमस्कार मित्रों, इंद्र की पत्नी पर मुग्ध होकर राजा बन गया सांप। वृत्तासुर तुष्टा ऋषि का यज्ञ पुत्र था। इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे बचने के लिए इंद्र अपना लोक छोड़कर भागे और एक अज्ञात सरोवर में जा छिपे। ब्रह्म हत्या के भय से वे बहुत वर्षों तक सरोवर से नहीं निकले। इंद्र के न रहने पर देवलोक में इंद्रासन सूना हो गया। राजा के न रहने से बड़ी अव्यवस्था फैल गई। देवलोक पर त्राही त्राही होने लगा। इस प्रश्न पर सब विचार करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्रलोक का राजकाज चलाने के लिए किसी समर्थ और अनुभवी राजा को ही इस पद पर बैठाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय भूलोक में नहुस का राज है। वह बहुत ही समर्थ, योग्य और चक्रवर्ती सम्राट हैं। फिर सवाल ये उठा कि राजकाज कौन देखे, किसे राजा बनाया जाए। इंद्र के वापस आने तक उन्हें इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन पर बैठा दिया जाए। सबकी सहमति होने पर नहुस को इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन सौंप दिया गया था तथा नहुस ने बड़ी कुशलता से राजकाज संभाला। इंद्रलोक का वैभव देखकर उन्होंने सोचा, ऐसा सुख और वैभव भूलोक के राजाओं के पास कहां। सचमुच इंद्र होना कितने वैभव और संपदा का स्वामी होना होता है। इसके आगे तो मेरे भूलोक का राज एक दरिद्र का राज लगता है। इंद्रलोक की चकाचौंध में नहुस अपने कर्तव्य पर उतना ध्यान न देकर सुख वैभव भोगने के बारे में ज्यादा सोचने लगे। उन्होंने यह न सोचा कि अब अस्थायी रूप से इंद्र पद पर बैठाए गए हैं, बल्कि इसके विपरीत वह अब अपने को सचमुच इंद्र समझने लगे। जब इंद्र बन गए तो इंद्राणी भी उनकी होनी चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में पैदा हुआ। एक दिन इंद्र की पत्नी सची के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा, मैं इंद्र हो गया हूं, अतः तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहो। सची ने समझाया, राजेंद्र नहुस, मैं पवित्रता स्त्री हूं, इंद्र ही मेरे पति हैं। वह ब्रह्म हत्या के भय से भले ही अभी छिपे हैं, पर मैं पत्नी उन्हीं की हूं। अतः मुझे अपनी इंद्राणी बनाने का विचार त्याग कर जिस कार्य के लिए आप नियुक्त किए गए हैं वही राजकाज करें। यह सुनकर नहुस को क्रोध आ गया। अब मैं ही इंद्र हूं और आजीवन यही इंद्र रूप में ही रहूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बलपूर्वक तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। तुम्हारे बिना इंद्र का सुख अधूरा है। सची ने मन ही मन विचार किया, नहुस प्रभुता पाकर मदमत्त हो गए हैं। इनका विवेक नष्ट हो गया है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान उन्हें नहीं रह गया है। यह मनुष्य की कमजोरी है, इसीलिए अपना सील बचाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा। काफी विचार करने पर सची ने कहा, हे नरेंद्र, अब आप समर्थ हैं। मुझे आपके प्रस्ताव का विरोध करने का सामर्थ्य नहीं। अब आप ऐसा चाहते हैं तो एक काम करिए, आप सप्त ऋषियों को कहार बनाकर पालकी में बैठाकर मुझे ब्याहने के लिए मेरे घर आइए। तब मैं इंद्राणी के रूप में आपके साथ रहूंगी। भोगी मनुष्य रोगी होता है, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। नहुस ने तत्काल सची का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन उन्होंने आज्ञा दी, सप्त ऋषि मुझे पालकी में बैठाकर स्वयं कहार बनकर पालकी ढोएं और मुझे इंद्राणी सची के घर ले चले। राजा की आज्ञा थी, ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया। एक सुंदर सजी हुई पालकी में नहुस बैठ गए और सप्त ऋषि कहार बनकर बारी बारी से उसे ढोने लगे।
ऋषि तो साधु महात्मा थे, पालकी ढोने और तेज चलने का उन्हें अभ्यास नहीं था। उधर नहुस उतावला हो रहा था कि जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुंचे। ऋषियों के धीरे धीरे चलने तथा देर होते देख वह क्रोधित होकर बोला, आलसी ऋषियों, देर हो रही है, धीरे धीरे मत चलो। सर्प 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 का अर्थ होता है कि तेज चलो, तेज चलो। ऋषि थके मादे तो थे ही, नहुस इस उद्दंडता से अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने साथियों को कहकर पालकी कंधे से उतारी और श्राप देते हुए कहा, नहुस, प्रभुता पाकर तुम अपना विवेक खो बैठे हो। तुम्हें नीति धर्म का ज्ञान नहीं रह गया है। एक तो तुम ऋषि मुनियों से पालकी ढुलवा रहे हो, ऊपर से सर्प सर्प कहकर तीव्र चलने को कहते हो। अब तुम इंद्रपद के योग्य नहीं रहे, आओ स्वयं सर्प हो जाओ। ऋषियों के जल्दी चलने के लिए सर्प सर्प कहने का फल नहुस को मिला कि इंद्रपद छूटा और अब सर्प योनि में जीवन बिताने का पाप भोगना पड़ा। छिपकर तप करते रहने से अब तक इंद्र का ब्रह्महत्या के पाप से पीछा छूट चुका था। वह देवलोक आए और इंद्रपद पर पुनः आसीन हुए। देवों और ऋषियों ने चैन की सांस ली। नमस्कार मित्रों, अगर ये वीडियो स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही स्टोरी आप लोगों के पास लाने के लिए मेरी मनोबल बढ़ती रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी।